हमारे साथ अरविंदर सिंह लवली हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री भी है दिल्ली के, उनसे बात करते हैं। लवली सर, किस तरीके का इलेक्शन चल रहा है और क्या माहौल है वैसे? देखिए, ऐसा है कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली ने केवल खोया खोया है, पाया कुछ नहीं है। और ये पहली मर्तबा होगा कि जब हम लोगों के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग बड़ी चीज डिमांड नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी गली ठीक कर दो, मेरा सीवर ठीक कर दो, मेरे गंदे पानी की शिकायत दूर कर दो, मेरी गलियों में जो नाली का पानी सड़क पे आ रहा है उसको ठीक कर दो। तो इस सरकार ने देश की राजधानी के नागरिकों को उनकी बुनियादी समस्याओं पे सीमित कर दिया, तो जिसकी तकलीफ निस्संदेह कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। तो इसलिए ये बदलाव की बहार चल रही है। सर, आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, जिस शिक्षा मॉडल का ये हवाला दे रहे हैं उसकी नींव कहीं आप लोगों ने एक समय में तय की थी। आज क्या स्थिति है उस मॉडल की? नींव नहीं रखी थी, जो हमने इमारत खड़ी करी थी उसको इन्होंने हिला दिया। 2013 के बाद दिल्ली की आबादी बढ़ी है 40% और स्कूलों में संख्या बढ़ी है बच्चों की मात्र केवल 4%, 5%, बाकी 35% बच्चे कहाँ गए? 2013 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पब्लिक स्कूल से 1 लाख बच्चे ज्यादा पढ़ते थे। आज पब्लिक स्कूल में 1 लाख बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। रिजल्ट कम हुए। स्कूलों में कोटा स्टोन की जगह ग्रेनाइट जरूर लगे हैं कुछ स्कूलों में। तो इनका मॉडल जो है वो कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंडली मॉडल है, एजुकेशनल फ्रेंडली मॉडल नहीं है। ड्रॉप आउट्स भी काफी हुए हैं। खास ड्रॉप आउट्स की बात नहीं है। अगर मैंने अभी आपको कहा 40% आबादी बढ़ी है दिल्ली की। आप अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन क्लास 12th और 10th देखोगे तो वो आंकड़े आपको साबित करेंगे कि वो जो है वो 2013 से भी कम है। यानी कि 2013 में ज्यादा बच्चे एग्जाम देते थे 12वीं के, आज कम दे रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल से। तो वो नेचुरली जो है उसका है। टीचर्स की जो वैकेंसी है वो बढ़ी है, प्रिंसिपल की वैकेंसी वो बढ़ी है, रिजल्ट गिरा है। 9th और क्लास 11th में अगर आप आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन देख लोगे, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया दिल्ली का। तो टोटली फेल्ड मॉडल है। जिस तरीके से यमुना की सफाई फेल्ड है, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फेल्ड है, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स की कंडीशन फेल है, उसी तरीके से शिक्षा मॉडल भी फेल है। आपको लगता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है? आज से 10 साल पहले कुछ और था। आप मेरे से मत पूछिए, आप कहीं निकल जाइए, वो आपको यही रोना रोते रो जाएंगे। मेरी आप इधर ही देखिएगा, अभी 4 गली जाके इस सड़क की क्या स्थिति है, कीचड़ की क्या स्थिति है। 10 सालों में जिस सरकार को ये सुध नहीं रही हो, और मैं तो उससे बड़ी बात कर रहा हूँ, 10 साल से तो ये कह ही रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमको एलजी नहीं काम करने दे रहा, हमको केंद्र सरकार नहीं काम करने दे रही। हालांकि वो भी ये झूठ बोल रहे हैं। पर 1 मिनट के लिए चलिए मान लीजिए कि गलती से केजरीवाल सच बोल रहे हैं, तो बीजेपी की तो अभी 5 साल सरकार और है, तो यानी इनकी अगले 5 साल भी कोई काम करने की योजना नहीं है, क्योंकि ये तो करने देंगे नहीं। तो अब दिल्ली के लोगों को फैसला करना है कि अगले 5 साल भी यही सुनना है कि मुझे काम नहीं करने दे रहा है, या ऐसी सरकार चाहिए जो काम करे। आपने बसों की बात की, बसों की भी हालत कह रहे हैं कि वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा है पहले से पैसेंजर। लेकिन नेचुरली बढ़ेगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 40% आबादी बढ़ी है। 2013 में डीटीसी के बेड़े में 6000 और 7000 के करीब बसेस रहती थी टोटल मिला के क्लस्टर्स में। आज डीटीसी के बेड़े में 2800 बसेस रह गई हैं। 2800 में भी जो 1800-1900 पुरानी बसेस हैं वो तो कोने में खराब खड़ी रहती हैं। 50 लाख सवारी ट्रेवल करती थी डीटीसी में पर डे में 2013 में। 40% आबादी बढ़ी है। आज डीटीसी का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, 24 लाख सवारी तैयार कर रही है। आबादी बढ़ रही है, सवारी घट रही है, तो आप अपने आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।